Hello, very good evening, friends. In today's session, we have very interesting topic: parts of speech. 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, बच्चों का डिमांड तो था ही। मैंने सोचा कि एक ऐसा यूनिवर्सल वीडियो बनाऊं जिससे कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब समझ लो कि इसमें डेटरमाइनर से लेके आर्टिकल से लेके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारी चीजों का तोड़ इसमें मिल जाएगा आपको। वीडियो ज्यादा लंबा मत हो जाए, बल्कि बिल्कुल 5 मिनट्स में इसको क्लोज करूंगा, बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा बिकॉज एग्जाम ओरिएंटेड। और किसी प्रकार का सीजी टेट सी टेट या एनी टाइप ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन जहां पर एडवर्ब क्या है उसको छांटना पड़ता है पैसेज में, विदाउट पैसेज देख के भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ऐसा मेरा गारंटी है, बिल्कुल गारंटी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले तो बोलना बोलना चाहूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। जिस कोई भी दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है या बोली नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, जिसका पार्ट्स ना हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बस्तर में रहते हैं तो बोलते हैं कि नन इंजे करसीता, नन इंजे फुटबॉल करसितान। तो नन क्या हो गया, वो प्रोनाउन हो गया गोंडी बोली का। और इंजे क्या है, वो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। फुटबॉल वो क्या हो गया, नाउन हो गया। करसितान क्या हो गया, वर्ब हो गया। नन इंजे करसितान फुटबॉल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। बोली हो चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, शुरू में तो यही बताएगा ना कि कौन है, काम बताएगा और क्या काम किया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना दुनिया का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, तो यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, जो हमारे मुंह से निकला हुआ पार्ट्स, उसकी स्पीच, स्पीच के सॉरी पार्ट्स। अब एक साइकिल है, उसमें रिंग्स होते हैं, स्पोक्स होते हैं, चैन होता है, उसका हैंडल होता है, ये सारे मिलके असेंबल होकर एक साइकिल बनता है। वैसे ही ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपकी किताब, मोटी सी भी किताब उठाओगे तो वो चीज मिलेगी। एक तोड़ बनाया हुआ, कोशिश किया बहुत लंबा बनाऊंगा तो इसी में ही हो जाएगा, लगभग इतना इनफ है आपका एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए। चाहे आप बैंकिंग लेवल के एग्जाम में भी जा रहे हो। पार्ट्स का मतलब है टुकड़े, स्पीच का मतलब मुंह से निकले हुए जो भाषा है उसके शब्दों के टुकड़े, वाक्य वाक्य के शब्द, शब्द जो है टुकड़े टुकड़े जो है उसके स्पीच है। ठीक है, हमें देसी भाषा में भी बताना पड़ता है क्योंकि बच्चे कुछ ग्रामीण इलाके के भी जुड़े हैं। और मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल बोलना पसंद करूंगा क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे बिलोंग टू द हिंदी मीडियम, बिकॉज इफ आई विल speak in English continuously, so they will not be able to understand that what am I just going to convey them. So यहाँ पर देख लीजिएगा पार्ट्स। अभी मैं सीधे बता देता हूँ, पिछले क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में ब्रीफ किया, आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर देख लीजिए, ओह, ओह मींस इंटरजेक्शन, मतलब अचानक कोई एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, इसमें विस्मयादि बोधक, आश्चर्य हो जाना। तो ओ आह अलाश, इस प्रकार के जो है ये क्या है, भाव है। तो भाव को बोलते हैं विस्मयादि बोधक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मय, है ना। अब यहां पर है चैतन्य। चैतन्य क्या हो गया, नाउन हो गया। चैतन्य हो गया नाउन हो गया क्योंकि नाम है। एंड क्या हो गया, चैतन्य एंड सेरियांसी। Overall, oh, Chaitanya and Seriansi go to the park for playing today because they are very obedient to their parents. चैतन्य और श्रेयांसी पार्क जाते हैं खेलने के लिए आज, क्योंकि वे अपने माता पिता के पेरेंट्स के काफी आज्ञाकारी। उनके माता पिता ने बोला पार्क जाओ खेलने के लिए आज, तो जा रहे हैं। ठीक है, अब उस हिंदी में भी मैंने बोला उसके भी पार्ट्स होते हैं, संज्ञा सर्वनाम जैसे, वैसे ही इंग्लिश में होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। चैतन्य नाम है, क्या है, नाम है, नाउन है। सबसे पहला नाउन आता है, तो यहां पर देखते हैं हम लोग, जितने भी नाम है वो सारे नाउन होंगे। चैतन्य, श्रेयांसी, पार्क एक जगह का नाम है, नाम है तो नाउन है ना। पहले नाउन देखते हैं, इसमें नाउन छांटते हैं हम लोग। ओके, ये पेरेंट्स भी नाउन है। मेरे को समय ना लगे और जो स्पीड से लिखूंगा तो ढंग से नहीं लिखा पाएगा, इसलिए फर्स्ट में ही तैयार करके रखा है ताकि टाइम रिड्यूस हो। दूसरा चीज, अब नाम आपको पता चल गया, तो नाउन क्या क्या है अब यहां पर लिख लीजिए। नाउन क्या क्या है, सबसे पहले है चैतन्य, फिर श्रेयांशी, देन पार्क, ये सारे नाउन है।
सेकंड। उसके बाद हम लोगों को इंटरजेक्शन शुरू में आया था, इंटरजेक्शन। ओ, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क जहां भी आता है। थर्ड में क्या है, एंड, जोड़ने वाला। जो भी चीज, चेतन ने राइट्स अ लेटर एंड श्रेयांशी राइट्स अ पोयम, तो एंड क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। जैसे एंड हो गया जोड़ रहा है, और बिकॉज हो गया जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन बोलते हैं उसको, जंक्शन। तो कंजंक्शन मतलब एक जंक्शन है, इधर से रास्ता, इधर से रास्ता, इधर से रास्ता को जोड़ रहा है, यहां मतलब एंड है। यहां पर समझ लो, ये रास्ता, ये एंड है या बिकॉज है, ठीक है। इधर का इधर जोड़ रहा है, ठीक है ना। दो सब्जेक्ट वर्ड को, क्लॉज को जब जोड़ता है तो उसे कंजंक्शन कहते हैं, है ना। या क्लॉज और फ्रेज को भी जोड़ता है, जैसे यहाँ पर जोड़ा हुआ है, बिकॉज है, एंड है, तो यहाँ पर बिकॉज एंड, ये दोनों क्या हो गए, कंजंक्शन हो गए। अगला, अगला यहां पर देख रहे हैं, गो। यहां तक जो है आपका क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब, वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न कहीं नहीं छूटेगा आपका। गो क्या हो गया, वर्ब है, वर्ब, गो वर्ब है। क्यों, अब और क्या क्या वर्ब है हम देख लेते हैं। प्लेइंग देखो, आईएनजी लगा हुआ है, PLAYING, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, राइट। और उसके बाद आर भी वर्ब है, ठीक है। इस प्रकार से छांटना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब, है ना। अब हम यहां पर देखेंगे कि कोई चीज अगर वो है तो क्यों है। ओ, भाव है इसलिए क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। चैतन्य श्रेयांशी नाम है इसलिए क्या हो गया, नाउन हो गया। और दोनों को जोड़ने वाला है, तो यहां पर जोड़ने वाला है तो कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब गो क्या हो गया, वर्ब हो गया। गो, वेंट, गॉन करके होता है गो, फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, क्योंकि चैतन्य सिंगल रहता तो यहाँ गोज होता। चैतन्य श्रेयांशी है तो गो हुआ है। टू क्या है, टू मतलब है कि ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको एक नाउन है, द पार्क। पार्क नाउन से संबंध बता रहा है, जोड़ने वाला, लिंक करने वाला। याद रखिएगा, लिंक करने वाला और जोड़ने वाला फर्क है। प्रीपोजिशन कंजंक्शन में डाउट नहीं करना, क्योंकि कंजंक्शन जब होगा तो यहां पर सब्जेक्ट वर्ब होगा और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, तभी वो कंजंक्शन कहलाएगा। जैसे आफ्टर कभी कभार हम जोड़ देते हैं, उस पर अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो कंजंक्शन होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, बैंकिंग वाले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी देख लीजिए, क्योंकि बैंकिंग लेवल में ऐसा पूछता है। अभी यहाँ पर टू है, टू क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। मतलब ये समझ लो कि एक लंबा सी ट्रेन है, उसमें छोटी सी बोगी लिंक कर रहा है। लिंक, लिंक लिख लीजिए इसको। ये इसको बोलते हैं ऐड करने वाला और इसको बोलते हैं लिंक करने वाला। अब यहां पर द पार्क के साथ इसको लिंक कर रहा है। अब द पार्क क्यों लगा है, क्योंकि THE द पार्क डेफिनेट आर्टिकल है। उनके मम्मी पापा जानते हैं तभी उस पार्क में भेजे। आप पार्क नहीं बोले, कोई ऐसे पार्क में कोई माँ बाप भेजता नहीं है कभी। द पार्क मतलब पार्क डेफिनेट है, निश्चित है इसी पार्क में जाना है। और दोनों बच्चे चले गए। पार्क जगह का नाम है, इस दुनिया में जिस चीज को देख सको, छू सको और महसूस कर सको। हवा चल रही है, नाउन है। मैंने इस बोर्ड को छुआ, बोर्ड है, नाउन है। अपने आप को छुआ, मैं आदमी हूं, नाउन है। नाउन की क्लास में बताया हुआ। फॉर क्या हो गया, ये भी फिर प्रीपोजिशन हो गया, बिकॉज फॉर प्लेइंग टुडे। अब देख लीजिए, यहां पर ये वर्ब है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। जो भी आदमी खड़ा है उसके बगल वाला ही तो उसके बारे में बताएगा ना, सीधी सी बात है। आप सेंटेंस में देखिए कि बगल वाला क्या है, बहुत ध्यान देके देखना पड़ता है कब एडवर्ब है वो, है ना। अभी जैसे कि अब ये प्लेइंग लिखा है और टुडे लिखा है, खेल रहा है आज, विशेषता बताया ना भाई। तो ये वर्ब की विशेषता बताया तो एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्या होता है, वर्ब की विशेषता बताए, एडवर्ब की विशेषता बताए, एडजेक्टिव की विशेषता बताए। मतलब अगर श्रेयांशी अपनी विशेषता बताती है, चैतन्य की बताती है, अपने पापा की बताती, मम्मी की बताती है और अपनी खुद की बताती है, तो श्रेयांशी एडवर्ब हो गई। उसकी मम्मी क्या हो गई, वर्ब हो गया। और उसके पापा क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गया। तो वर्ब, एडजेक्टिव और खुद का भी बताए। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगला कंजंक्शन, अब देख लीजिए यहां तक है, दिखाओ। ये सब्जेक्ट और वर्ब यहां पर फिर से जुड़ा हुआ है, इधर तो था ही सब्जेक्ट और वर्ब, तो दो क्लॉज को जोड़ रहा है। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है।
तो यहाँ पर कंजंक्शन ये कंजंक्शन हो गया। और कौन सा कंजंक्शन होगा? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा, क्योंकि यहां तक बात पूरी नहीं हुई। इस बात को जुड़ी हुई, इन बातों से बात अगर जुड़ी हुई तो उसको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, राइट। बैंकिंग लेवल को उतने जानने की जरूरत है, बाकी नॉर्मल तो कंजंक्शन ही आएगा जो 10वीं 11वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे। अभी जो दे है, अब बार बार a word which is used to avoid repetition of name and is used instead of noun called pronoun। ये pronoun है क्योंकि चैतन्य और श्रेयांशी बार बार नहीं बोलना चाहते, इसलिए उनकी जगह दे बोला हुआ है, क्योंकि दो हैं। अगर एक रहता तो ही इज रहता, अगर चैतन्य अकेला रहता तो ही इज वेरी ओबिडेंट होता। अब यहां पर ये प्रोनाउन हो गया, आर क्या हो गया? वर्ब हो गया, है ना। आर जो है वर्ब हो गया, ठीक। अब वेरी क्या हो गया? ओबिडेंट एडजेक्टिव है। अभी बताए थे कि जो श्रेयांशी की मम्मी की भी विशेषता श्रेयांशी बता रही है ना। श्रेयांशी की मम्मी की भी विशेषता श्रेयांशी बता रही है। एडवर्ब श्रेयांशी है, उसकी मम्मी की विशेषता बता रही है कि एडजेक्टिव, एडजेक्टिव सपोज उसकी मम्मी है ना। खुद की विशेषता बताना, अपनी मम्मी की विशेषता बताना, और मम्मी का, पापा का और स्वयं का विशेषता बताना। मतलब वर्ब का, एडवर्ब का, खुद एडवर्ब कर दिए। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। याद कैसे रखेंगे? वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, फिर दोनों को जोड़ देना है एडवर्ब। ये तीनों की विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाता है। अगर यहां और एक वेरी आ जाता तो उसको भी आप एडवर्ब ही बोलते। वेरी 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 वेरी, जितना जोड़ना है जोड़ो भाई, इसकी विशेषता बताता जा रहा है। अब देख लीजिए, नेक्स्ट ओबिडेंट एडजेक्टिव हो गया। कितना ओबिडेंट है, कैसा है का उत्तर होता है विशेषण, एडजेक्टिव। कितना अच्छा है या कितना ओबिडेंट है तो उसका उत्तर होता है क्रिया विशेषण। यहां पर टू आ गया। देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स नाउन है, उसको लिंक कर रहा है। प्रीपोजिशन क्या करता है? इट टेक्स पोजिशन बिफोर नाउन और प्रोनाउन। अब देयर आ गया तो वहां पर अधिक, यहां पर जो है देयर अधिकार आ गया कि उनके पेरेंट्स है ना, उनके पेरेंट्स है। तो यहां पर जो है डिटरमाइनर कहेंगे इसको। तो इसमें डिटरमाइनर क्लियर हो गया आपका, आर्टिकल क्लियर हो गया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन। अगर इन चीजों को जान रखे हो तो आप मोटी सी एमबीबीएस की किताब भी पढ़ लोगे तो यही टेक्स्ट मिलेगा। ये सबसे बड़ा फॉर्मेशन है। और इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को कि धीरे से साउंड से कैसे लेटर्स बने हैं हिंदी और इंग्लिश के, है ना। बच्चा रोया, रोने से साउंड आया, साउंड से लेटर बना हिंदी और इंग्लिश का, वहां से वर्ड बना, वहां से फिर क्लॉज बना, फिर वहां से फ्रेज बना, और क्लॉज और फ्रेज मिलके फिर सेंटेंस बना जो आपकी किताब में वो टेक्स्ट लिखे हुए। यहां तक इंग्लिश हमारी खत्म हो जाती है। आपको इस क्लास में कितना समझ में आया बिल्कुल बताइएगा। ये देखो वर्ब और एडवर्ब क्या क्या है ये भी मैं लिखा देता हूं आपको। एडवर्ब इसमें है टुडे, टुडे और वेरी, ये एडवर्ब हो गया। उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या क्या है? ओबिडेंट, क्वालिटी है ना, एडजेक्टिव है। उसके बाद फिर प्रीपोजिशन, यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो यहां पर देख लीजिए, प्रीपोजिशन टू, फॉर और टू, टू, फॉर, टू। अब उसके बाद क्या बच गया? एक डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर क्या है? डिटरमाइनर है देयर, देयर पेरेंट्स लिखा है वो। और आर्टिकल क्या है? आर्टिकल एक जगह आया था ना, चैतन्य दूसरे पार्क में नहीं गया, जहां पापा बोले वहां गया, इसलिए द आएगा, ठीक। डेफिनिट आर्टिकल है, इसको डी डी एफ लिख लेना, डेफिनिट आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। किसी दिन एकदम खुल के बताएंगे आपको, अभी एग्जाम ओरिएंटेड समझ लीजिए। और लगभग सभी हो चुका है ना। तो यहाँ पर पार्क है और पेरेंट्स भी है दोस्त, ये भी नाउन है। सो यहाँ तक आके आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लास खत्म हो गया। कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा।
और बिल्कुल तसल्ली से आप बताइए, मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे भी क्लास लेता हूँ, कंप्यूटर पे भी लेता हूँ, इस पे भी लेता हूँ, कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करता हूँ मैं डेस्कटॉप पे लेना। क्या आपको डेस्कटॉप में विजिबल दिखता है तो कमेंट कर दीजिएगा। हम डेस्कटॉप पे बहुत तेजी से क्लास ले पाएंगे, क्योंकि इसमें आधा लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है। और आपको कैसा लगा क्लास, बिल्कुल लिखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, लिखिएगा। एक ही सेंटेंस के जरिए मैंने पूरे पदभेद आपको बता दिए हैं स्पीच के बारे में। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और 11वीं और 12वीं के बच्चे, आप सभी को शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए।